प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। ये एजेड रिकॉर्डर पर हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वास्तविक संख्याएं जो रियल नंबर्स हैं, जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों होते हैं। तो जो पहला कंटेंट इसमें दिया वो लिखा है इसमें कि भाई सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। यहाँ लिखा है इसने, वे संख्याएं जिनमें एक ही गुणनखंड होता है। जैसे अगर आप देखेंगे कि हम 4 और 8 इनको हम सह अभाज्य नहीं कह सकते, क्योंकि 4 नाम का टुकड़ा दोनों में आया है। हाँ, 5 और 6 ये दोनों ही सह अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि 5 के गुणनखंड होते हैं 1 और 5, जो 5 को भाग कर सकते हैं, और 6 के हैं 1, 2, 3 और 6। तो एक के अलावा, एक तो दोनों में है, इसके अलावा और कोई उभयनिष्ठ कॉमन टुकड़ा नहीं है। यानी 5 को 2 नहीं भाग कर सकता, 3 नहीं भाग कर सकता, ऐसे ही 6 को 5 नहीं कर सकता। तो सह अभाज्य संख्याएं वे हैं जिनमें सिर्फ एक ही गुणनखंड होता है। फिर इसने बात की है यहाँ पर HCF की और LCM की। HCF तो आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे फिर से उदाहरण लें, 10 और 8 इनमें HCF है 2, और LCM होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 10 और 8 दोनों आ सकते हैं। तो बताइए, 10 और 8 दोनों ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 10 भी भाग कर सकती है और 8 भी, तो वो है 40। तो HCF बड़े से बड़ा टुकड़ा, HCF के उत्तर छोटे होते हैं, LCM के उत्तर बड़े होते हैं। तो 2 और 40 आ गया। तो HCF और LCM ऐसे निकाल सकते हैं। फिर एक टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ, इसने बहुत फास्टली टॉपिक्स कवर कर रखे हैं। इसने कहा कि अपरिमेय संख्याएं बताओ, जो संख्याएं हम रूट के रूप में लिखते हैं, √2, √3, √5। जैसे √4 क्यों नहीं लिखा मैंने अपरिमेय, क्योंकि √4 तो 2 हो जाता है। 2 को हम परिमेय मानते हैं, जो हमें समझ में आए। परिमेय संख्याएं होती है जो 2/P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, 3 को हम लिख सकते हैं 3/1। तो ये परिमेय संख्याएं हैं। कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर √5 को भी √5/1 लिख लीजिए, फिर ये परिमेय क्यों नहीं है। क्योंकि परिमेय संख्या होने के लिए अंश और हर दोनों में ही पूर्णांक होने चाहिए, पूरे पूरे अंक। √5 तो पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए रूट वाली ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब इसने अनवसानी आवृत्ति और शांत और अनवसानी अनावृत्ति 3 बातें यहाँ पर कही हैं। ये और ये। शांत तो दशमलव है, जरा देखिए उदाहरण 1.3, ये शांत है। शांत का मतलब जिसका अंत हो जाए, स अंत वाला, जिसका एंड आ जाए। तो 3 के बाद ख़त्म। 1.413333 ये चलता जा रहा है। ये इनको बार वाले बोलते हैं। 1.413 बार है 3 के ऊपर, यानी 3 चलता जा रहा है। ये है अनवसानी, यानी इसके अंत नहीं है। अनवसानी आवृत्ति, अवसान होना माने रुक जाना। अनअवसानी जिसका अंत ना हो। अशांत आवृत्ति भी कह देते हैं इसको, जिसका अंत ना हो, अशांत। आवृत्ति माने वही चीज़ आवृत्ति बार बार रिपीट हो रही है, तो ये अशांत आवृत्ति है। और ऐसी कुछ संख्याएं भी होंगी, जैसे √2 है, उसकी कीमत होती है 1.41437542 चलता जा रहा है, और हर बार बदल बदल के आ रहा है। ऐसी संख्याएं अपरिमेय हो जाती हैं, क्योंकि उनके दशमलव अनवसानी अनावृत्ति होती है, यानी रुकती भी नहीं है और बार बार बदल बदल के आती हैं। तो ये हो गई अनवसानी अनावृत्ति।
ये अपरिमेय संख्याएं हैं। फिर आपने विभाजन एल्गोरिथम के बारे में तो बहुत पहले से पढ़ा है, जैसे एक उदाहरण इसमें भी दिया है। ये उदाहरण आप देखिएगा, इसमें ये कहता है 3 को हमने 3 से भाग किया है 245 को, तो 81 आपका भागफल आया है और शेष नीचे लास्ट में रहेगा 0। तो हम 245 को लिख सकते हैं, 245 को लिख सकते हैं 3 गुणा 81, यानी ये भाजक की भागफल से गुणा की जमा शेष हो गया 0, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा विभाजन एल्गोरिथम है। विभाजन एल्गोरिथम के बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें अभ्यास प्रश्नों में दिए हुए हैं, ज़रा देखिएगा। ज़रा कोई कहे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग से लिख रहे हैं, 210 और 218 इसके लिए विभाजन एल्गोरिथम लिखें, तो ये 218 नहीं, 128 आपकी किताब में, इसको थोड़ा हटा लेते हैं। 210 और 128, तो बड़ी संख्या 210 को हम लिख सकते हैं सबसे पहले 128 गुणा 1, क्योंकि दोनों पर तो पढ़ा जाएगा नहीं। 128 गुणा 1 तो 128 ही होता है। 210 में से इसे हटाएंगे तो आपका 82 आ जाएगा, प्लस 82 शेष है। अब 128 को हम लिखें 82 के पहाड़े के रूप में, 82 गुणा 1 जमा 82 एकम 82, तो शेष कितना आ जाएगा 46। अब 82 को लिखें 46 गुणा 1 जमा शेष जितना भी आएगा हमारा, इसमें शेष आ रहा है 36। फिर 46 और 36 के बीच में विभाजन एल्गोरिथम लिखें। आप ट्रेंड से ही समझ जाएंगे कि हम कर क्या रहे हैं। हम इसे ऐसे कर रहे हैं, 46 और 36 को कैसे लिखें, एक साथ हटा देते। 46 बराबर 36 गुणा 1 जमा 10। अब 36 और 10 को कैसे लिखें, 36 बराबर 10 गुणा 3 जमा 6। 10 और 6 को कैसे लिखें, 10 बराबर 6 गुणा 1 जमा 4। 6 और 4 को लिखा 6 बराबर 4 गुणा 1 जमा 2। फिर ऐसे ही 4 और 2 को कैसे लिखें, 4 बराबर 2 गुणा 2 जमा 0। जैसे ही 0 शेष हो गया तो ये हमारा विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हमने HCF बना दिया, ये HCF आ गया। इस तरीके से HCF और LCM निकाले जा सकते हैं। AZ रिकॉर्डर पर मेरी बाध्यताएं हैं कि मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बना सकता। मुझे उम्मीद है बात आप तक पहुंच जाएगी। एक बार करने की शुरुआत करेंगे तो फिर बाद में जो नहीं आएगा उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।